हाईवे दिए, सब कुछ दिया देश के अंदर। मुसलमान को क्या नहीं दिया? मुसलमान को गुण गाना चाहिए। जब इस देश में हम पैदा हुए, इस देश के लिए हमारे बड़ों ने खून बहाया। यहाँ के प्रधानमंत्री के गुण गाने चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। वो मुसलमान नहीं है जो यहाँ के प्रधानमंत्री की बुराई करेगा। हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा बीजेपी के टाइम में हुआ। हिंदू मुस्लिम जी, वही पाकिस्तान वाली भुखमरी यहाँ लाना चाह रहे कांग्रेस की सरकार लाके। मैं हिंदू के गांव से हूँ, टोटल हिंदू के गांव से, और बचपन से हम जय श्री राम ही बोलते आ रहे। कांग्रेस सरकार में मुस्लिम समाज जय सिया राम कहने से डरता था। आज मैं कह रहा हूँ जय सिया राम, जो जागरूकता आई ना, ये 2014 से हुआ है। मोदी जी बिल्कुल 47 के बाद से सब बढ़िया रह रहे थे, सब भूल गए थे, उधर के भी इधर के सब भुलावा आ गया था। हिंदू मुस्लिम में किसने किससे कभी कुछ नहीं कहा। पत्रकार साहब, यहाँ का हिंदू बड़ा अच्छा है इस देश का। भाई साहब, जितना सम्मान ये मुसलमान को देते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं, ये नफरत को दूर करते हैं। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी आए, देश के अंदर प्रेम आया, भाईचारा आया, मोहब्बत आए, किसी प्रकार की कोई नफरत को ख़त्म किया गया है। हिंदू मुस्लिम भाई सिख भाई सब मिलकर रह रहे, कहीं नफरत नहीं है। सिर्फ कुछ लोग भटके हुए हैं, जैसे मुसलमान के ठेकेदार हैं, उन लोगों के बहकावे में आकर इस तरीके, जैसे उवैसी साहब हो गए, मौलाना मदनी साहब हो गए, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, वो गरीब मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान बहुत शिक्षा आई, बहुत जागरूक आई है उसके अंदर, वो समझ गया। मोदी जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत अच्छी उनकी सोच है, बहुत अच्छे उनके विचार है, देश को बड़े अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं। देश के अंदर बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। पहले 60 रुपये की दिहाड़ी थी कांग्रेस सरकार में, आज मोदी जी की सरकार में 500 रुपये की दिहाड़ी है। भाई गरीबी कहाँ कम आ गई? पहले आदमी पैदल चलता था, सवारी नहीं थी, आज BMW फरारी में जैगवार में चलता था, आज ट्रेन में जाइए, कितनी अच्छी फैसिलिटी दे दी। ये लोग पहले घोड़े टांगे में चलने वाले, वो आज वही पाकिस्तान वाली भुखमरी यहाँ लाना चाह रहे कांग्रेस की सरकार लाके। जैसे उनके हाथ में कोटोरा आगा, ये हमारे हाथ में भी कोटोरा देना चाह रहे। ये वहाँ के सोच के लोग हैं। अरे कह रहे हैं कि तुम कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हो, और जो कटोरा पाकिस्तान के हाथ में, वही कटोरा भारत को देना। अरे मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान बिल्कुल ही खत्म हो जा। हमें क्या लेना पाकिस्तान से? ये मुझे समझ नहीं आती, बीजेपी के पाकिस्तान के अलावा कोई बात ही नहीं होती है। अरे डेवलप कंपनी की बात करो ना, तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हमारे यूपी से भी छोटा है, वो यूपी से भी। वो आज पाकिस्तान का मुसलमान ये चाह रहा हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिले जैसा नरेंद्र मोदी जी है, जैसा योगी जी है। आज यूपी को चमका के घेर दिया, इंडस्ट्री एरिया, हाईवे, रोड, जल, पानी, लाइट। मुसलमान को किस चीज़ की दिक्कत आई है? योगी सरकार में सारी फैसिलिटी देने का काम किया जा रहा है, हर योजना का लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। स्पेशल मिल रहा है, कौन नहीं ले रहा लाभ? ये उनकी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, हर बंदे को देगी वो। स्पेशल किसी को ना दी जा रहा। क्या बात कर रहे हो तुम? कांग्रेस सरकार में मुस्लिम समाज जय सिया राम कहने से डरता था। आज मैं कह रहा हूँ जय सिया राम, जो जागरूकता आई ना, पहले डराते थे ना, जो जैसे उवैसी साहब हो गए, मौलाना मदनी साहब हो गए, अब जागरूकता आई। भाई शिक्षा। मैं हिंदू के गांव से हूँ, टोटल हिंदू के गांव से, और बचपन से हम जय श्री राम ही बोलते आ रहे। समझे नहीं? नहीं बोल रहे। जब हम निकलते तो राम राम ही बोला करे उन्हें, तो राम बोलने में तो दिक्कत हमें। खरबूजे को देख के तो खरबूजा रंग पलटता ही है ना। लेकिन इन्होंने राम के नाम यहाँ खड़ा तो रंग तो पलटेगा ही है ना। सुने, मतलब आप खरबूजा है और आप जय श्री राम बोल रहे थे, भी बोल रहे हैं। वो भाई मैंने अभी क्या बताया आपको? खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पलटता है, तो भाई साहब तो मुझे देख के बोल रहे मोहम्मद साहब। अबे भाई मेरे गांव में जाके देखो, टोटल हिंदू का गांव है, वो जाटों का गांव है। पत्रकार साहब, यहाँ का हिंदू बड़ा अच्छा है इस देश का। भाई साहब, जितना सम्मान ये मुसलमान को देते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं, ये नफरत को दूर करते हैं। ये ऐसे जैसे लोग उवैसी के बहकावे में, जैसे मैं कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा ले, ये वो नहीं बताएंगे। वो इमरान मसूद साहब कहते हैं कर दूंगा, इधर से क्या नाम मौलाना मदनी साहब बैठ के क्या बोलते हैं रामलीला मैदान में। अरे भाई, नफरत की बात में लोग कर रहे हैं, ये उनकी बात नहीं बताएंगे। अरे भाई क्या अरे फिर अरे अब्बास मोहम्मद साहब, ये भी तो भारत के मुसलमान हैं, ये कह रहे हैं कि मजा आ रहा है, हिंदू सम्मान करता है, और आप कह रहे हैं मजा कब बताया? आप तो कह रहे पहले कहा तो शुरू से मजे आते हैं, आ रहे हैं यहाँ पे। फिर आप ऐसे 14 से हुआ है तो बेमजा। ये 2014 से हुआ है। मोदी जी बिल्कुल 47 के बाद से सब बढ़िया रह रहे थे, सब भूल गए थे, उधर के भी इधर के सब भुलावा आ गया था। हिंदू मुस्लिम में किसने किससे कभी कुछ नहीं कहा। ये तब दोबारा फसाद फैला 2014 के बाद में। मोदी जी आए तब से। जी बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल। ये तो मना कर रहे हैं, अभी तो मुस्लिम है। सुनो, मोदी जी की बात मत करो, जो गलत भाषणबाजी कर रहा। अभी मरे हैं, जब आप देखा होगा हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो मरे हैं वो 2 बंदे, क्या है उसका एक्शन हुआ है? क्या कुरान के अंदर गेहूं खाना लिखा है? मुझे बताइए, आप मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, कुरान के अंदर गाय को खाना नहीं लिखा है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैं तो कहता हूँ भाई, गाय को राष्ट्रीय पशु,
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, सबसे बेस्ट। क्यों नहीं कर देते? किसकी गवर्नमेंट है? यूपी से ले लो, कहीं से भी ले लो, गवर्नमेंट किसकी है? इस टाइम हिंदू की गवर्नमेंट है। तो भाई मैं तो कहता हूँ हमारी गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी एक बछड़े को भी पकड़ने की। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे? एक मैं जवाब देना चाहता हूँ। अयोध्या का मुद्दा खत्म हो गया, बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म कर दिया मोदी जी ने, 1 मिनट में कर दिया। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने करा सही तो सुप्रीम कोर्ट से कहलवा दो, सुप्रीम कोर्ट से कहलवा दो। अभी खत्म है। मैं ये कह रहा हूँ, देखो जो गलत है गलत है। ये कह रहे हैं उनकी हत्या की गई, पहल कहाँ से हुई? पहल तो मेरे से हुई ना। जब भी तो दूसरे ने, अगर आप नहीं, वो गलती है, वो कानून में उन्हें देना चाहिए था, वो उसकी गलती है। वो भी गलती कांग्रेस की है, उसमें कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है, उसमें कहीं बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस, वो राजस्थान का मामला है। लेकिन एक बदनाम करने वाली बात है मोदी जी, योगी जी को बदनाम करने वाली बात है, ये भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदनाम करने वाली बात है। तो कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया एक धब्बा देने के लिए मोदी जी पे। वापस आ जाएंगे भाई, मुझे बता दो, चाहे हिंदू के मरे चाहे मुसलमान के मरे, वापस आ जाएंगे वे, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो। मुझे अफसोस है उसका, लेकिन उसने गलती की है। गलती तो उसने भी की है, गलती तो उसने भी की है। तो एक आदमी गलती कर रहा है, गलती को, उसकी गलती भी तो बताओ आप, उसकी गलती भी बताओ आप। पहल किसने की है? जब उसे पता ये करना, ये इस काम को करना पाप है, नहीं करना चाहिए, वो उसको फिर जाकर उसी मुझे दे रहा। कानून बना दो, कोई पकड़ नहीं सकता, एक बछड़ा ना पकड़ सकता। बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया। नहीं तू तो यहाँ का बीजेपी का गुणगान कर रहा। अरे गुणगान नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हाईवे दिए, सब कुछ दिया देश के अंदर, मुसलमान को क्या नहीं दिया? मुसलमान को गुण गाना चाहिए। जब इस देश में हम पैदा हुए, इस देश के लिए हमारे बड़े ने खून बहाया, यहाँ के प्रधानमंत्री के गुण गाने चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। वो मुसलमान ही नहीं है जो यहाँ के प्रधानमंत्री की बुराई करेगा, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मैं यहाँ की सरकार से कहता हूँ, भाई हम इस देश में पैदा हुए, मेरे बड़ों ने खून बहाया इस देश के लिए, मुझे कोई नहीं काट सकता इस देश के लिए। प्रधानमंत्री का सम्मान, ये कह रहे हैं ना ओबीसी होना चाहिए। हैदराबाद का कहाँ का है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? ठाकर पाकिस्तान भेजो। इंडिया का ये क्यों नहीं भेज रहे पाकिस्तान से? अगर वो गलत चल रहा है। आपने एक आध धरना, सुनिए, एक आध धरना उसके खिलाफ भी किया गया, किसके? ओवैसी के खिलाफ। एक आध आंतो दोस्त के खिलाफ इतना सब कुछ तो बोलते क्या क्या बोले बता दो। उन्होंने रिकॉर्ड बता दो, अगर कुछ गलत कहा हो। ऐसा है ये देश, सबको मिल के चलना है। अब बगैर मुसलमानों के देश कभी चल ही नहीं सकता। ये आप लिख लीजिए मेरे से, ये खुद की मेरी स्टडी है। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश है और मैं रिटायर्ड वारंट अफसर हूँ। ये हमारे देश का प्यार है, मैं अंकल जी का सम्मान करता हूँ, मैंने 20 दिल साल से नौकरी सम्मान की है करता हूँ। भारतीय सेना में। मुझे पता है लोग कैसे जीते, कैसे रहते हैं, कैसे इन्होंने जिंदगी जिया लॉकडाउन में। मुझे पता है, घर घर गांव गांव घुमा हूं मैं। बगैर मुसलमानों के साथ देश नहीं चलता। तो हम भी कह रहे हैं नहीं चल सकता, और नहीं चलाना भी नहीं है। पहले ही एक बंटवारा पहले ही कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं चाहिए ऐसा। बगैर मुसलमानों के देश सुनिए, बंटवारा ना मुसलमानों ने पहले मांगा था ना, आज बंटवारा कर सकते हैं हम हिंदुस्तान का अपने, समझे नहीं? जिसे जाना था, जिसे हिंदुस्तान से प्यार नहीं था, वो चले गए पाकिस्तान, और जिसे हम अपने मुल्क से प्यार थे, जिन्होंने हम मेहनत करी, इस मिट्टी में जन्मे, वो यहाँ रुक गए। लेकिन आज उसी को खत्म करा जा रहा है, आज उसी भाईचारे को खत्म करा जा रहा है, समझे नहीं? जो जाने थे, जो गद्दार, मैं तो गद्दार बोलूंगा ना, जो छोड़ के गए वो चले गए। आज देखो उनका क्या बुरा हाल है। ये नफरत कांग्रेस ने डाली मुसलमान के अंदर, वो अपनी सत्ता के लिए, अपनी गद्दी के लिए वो मुसलमान को डराती रही। बीजेपी ये कर देगी, मोदी जी ये कर देंगे। अरे जो सम्मान मोदी जी ने दिया मुसलमान को, जो सम्मान योगी जी ने दिया, वो राहुल गांधी ने नहीं दिया। चाहे चुनाव आप अभी करा लो, जमानत जब्त कर दी जाएगी राहुल गांधी की। अभी चुनाव करा लीजिए आप, जमानत जब्त कर दी जाएगी। जितने मोदी जी का जो डंका बज रहा है वो बजना बंद हो गया है भाई। हाँ बज रहा है, पूरे विश्व में नाम है इस देश का, आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। अगर ऐसे जैसे लोग आ गए ना तो चर्चा नहीं होगी, ये देश भूखमरी आ जाएगा। ऐसे जैसे लोग कांग्रेस से आ गए, ऐसे लोगों से भूखमरी। भाई ये कांग्रेस के गुणगार है, आज भूखमरी लाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की तरह। हम देश को आगे लेना चाहते, देखा है हम अच्छी दिशा में ले जाना। हमने कांग्रेस का टाइम देखा है, क्या हाल था गांव के अंदर, क्या स्थिति थी। गांव के लोगों से पूछो, एक डिबिया जलाकर खाना खाता था, आज लाइट है। अरे देश खुशहाल है, आज पूरे झिलमिल हो रहा है। ये देखो भारत की खूबसूरती, ये मोदी जी की देन है भाई। पत्रकार साहब, आप सच्चाई बताओ देश को, आप देश की जनता को मत भटकाओ। आज युवा ये कांग्रेस के टाइम में डिबिया में रहते थे, क्योंकि उस टाइम पर लाइट इजाद ही ना हुई थी। ये तो अब ये 2014 में बिजली पावर निकल का है जमीन में से, समझे नहीं? कांग्रेस के टाइम में बिजली पावर नहीं थी, ना कोई साइंटिस्ट था
और ना कोई भैया पढ़ा लिखा बंदा था। जितने भी पढ़े लिखे हैं तो ना कांग्रेस की अनपढ़ थे, डिबिया जला कर रहते थे, पानी नहीं था, घर नहीं था, अन्न नहीं था, अरे लोग भूखे रहते थे, परेशान रहते थे। ये मोदी जी की देन है, आज देश कितना खुशहाल है। मतलब सुनिए मियाँ जी, आप कह रहे हैं जब अकबर बादशाह, क्या वो मुसलमान नहीं था? क्या जिसने कन्हैया के पैर में जूता पहनाया, क्या मुसलमान नहीं था? क्या मोहम्मद रफी मुसलमान नहीं था? बताइए मुझे आप। नहीं पता है बात क्या कर रहे हैं। क्या पीजे अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं था, जो इस देश की कितना ऊंचा नाम दे गए? आज देश का इन्हें ये नहीं पता है बात क्या कर रहे हैं। तुम मुसलमानों को सही बता रहे हो, गलत बता रहे हो। इन्हें खुद नहीं पता बंदे को। इस देश के यहाँ की बात करते थे, यहाँ इस ऐसा देश हो के लिए जाओ। जान देते तुम थे, मुसलमान हो? देश को आगे बढ़ा के। मुसलमान हो? हाँ मैं मुसलमान हूँ, हिंदुस्तान को चाहते हो नहीं? मैं चाहता हूँ भाई, इसके लिए जान दे दूंगा। कौन नहीं चाह रहा मुसलमान? एक बता दे भाई। नहीं चाहता हूँ जैसा मोदी है। मुसलमान बता, तू ये मुसलमान हो गया? मैं ऐसा ये हमारा भाईचारा है। मोदी हूँ भाई, नहीं कहने का, कहने का नहीं। जैसा मोदी प्रधानमंत्री है, जैसा योगी है, कांग्रेस जैसा प्रधानमंत्री चाहिए? हमें नहीं चाहिए। हम असली मुसलमान हैं, हम देश के लिए डरते हैं, हम प्रधानमंत्री के लिए मर सकते हैं। अपने प्रधानमंत्री का सम्मान है भाई, बात कर रहे हो जो कांग्रेस ही है, जो कांग्रेस ही है, जो कांग्रेस ही है, इस देश की प्रधानमंत्री की बुराई नहीं सुनने वो तो सबसे ज्यादा बढ़िया हिंदू राष्ट्र वाला जो मोदी जी की बढ़ाई करेगा वो सच्चा देशभक्त है। और जो मुसलमान भी मोदी जी की अगर बढ़ाई करेगा तो वो भी सच्चा मुसलमान है, वरना बाकी सब भैया गद्दार हैं, या हिंदू भी और मुसलमान भी। अगर जो मोदी जी की बुराई करेंगे, हाँ कांग्रेस ने यही काम किया, मुसलमान को भटका है, किसी ने हैं? कांग्रेस ने भटकाया। आज कितनी एक क्या है, आज तुम ये सुनो नंबरदार की सुनो। तुम भटके हो। देश के सुनो, हमारी बात सुनो। देश के मैं काफी देर से देख रहा हूँ, देश के पीएम है, कोई मांग करनी है तो मांग करो उनसे कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ये चाहिए हमारे देश के लिए। मांग करने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने ऑलरेडी पहले सारे काम दे दिए, दिया, सब कुछ दे दिया उन्होंने। चाचा कह रहे हैं पहले ही सब दे दिया। अरे नहीं, बहुत कुछ बाकी है अभी। मैं इन्हें सबसे ज्यादा चैनलों पे देखता हूँ, इन पे काम है ही नहीं, इसलिए ये आते हैं। अगर इन पे काम होता तो यहाँ नहीं आते। मैं मंगल में महीने में एक बार आता हूँ, यहाँ मंगलवार को बस। ये इनसे बोल रहे ना कितना रोजगार है, अगर इन पर रोजगार होता तो ये हर चैनल पे बाइट नहीं देते फिरते। कांग्रेस ने आज तक इनकी मुंह को बंद करके रखा। ये मोदी जी की देन है जो आज यहाँ बोल रहा है, इसकी आवाज को उठाना ये मोदी जी की देन है जो आज आप यहाँ बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार में यही हाल है भाई। कांग्रेस के टाइम में मीडिया को आजादी थी फुल। बेरोजगारी से दूर रखा है। क्या मैं सुने भूखे मर रहे थे, पहले भूखे मर रहे थे, जो अब आगे रोटी मिल रही है। शिक्षा नहीं थी, स्कूल तो जागरूकता नहीं थी, देश बड़े देश के अंदर लाइट नहीं था। अच्छा सुनिए इस चीज को बंद करते हैं। देखिए सुनिए, अरे सुनिए थोड़ा सा सुनिए। अब ये बताइए, अरे मोहम्मद साहब ये बताइए, मोहम्मद अब्बास, ठीक है, मोहम्मद अब्बास साहब ये बताइए अब प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री बना भाई पढ़ा लिखा, और पढ़ा लिखा है राहुल गांधी। मैं बता देता हूँ क्यों। जब यहाँ कोरोना का टाइम आया था, कोरोना की बता देता हूँ मैं आपको। जब चीन में कोरोना फैल रहा था ना, और वहाँ से फ्लाइटें आ रही थी, उसी दौरान में राहुल गांधी जी ने खुद चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि आप दिसंबर के टाइम में उन्होंने लिखी थी कि आप फ्लाइटें कैंसिल करो, और दूसरी चीज़ यह है कि आप जाँच शुरू कर दो एयरपोर्ट पर। लाइटली नहीं लिया, पप्पू है ऐसे करके उसे टाल दिया, समझ रहे हो नहीं। मार्च में हमारे यहाँ कोरोना आना शुरू हो गया। मार्च में जो पहला वो लगा था जनता कर्फ्यू, और जनता कर्फ्यू ऐसे लगाया कि जनता कर्फ्यू के नाम पे पब्लिक को कर दिया अंदर, बस।